स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। कल्पा जी, सौरभ जी, अनुजा जी, कंदर्प जी, खुशबू जी, देवांगना जी, देविका जी, आगम जी, स्वरा काला सपरिवार बक्सरा से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी, लाधानी सपरिवार मिर्जापुर से, गुणायतन संरक्षक परिवार श्री विमल जी, किरण जी, ऋषभ जी, सुमन जी, विक्रम जी, सारिका जी, मुस्कान जी, महक जी, विकास जी, आशका जी, आदित्य जी जैन सपरिवार बांदा से, गुणायतन परम संरक्षक परिवार श्रीमती सविता जी, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, मातेश्वरी, सपन जी, ममता जी, विकास जी, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशु जी, समस्त सर्राफ परिवार, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री और गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कोलकाता से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार श्रीमती चंदा जी, शांतिलाल जी, सुमित्रा जी, निर्मल जी, बीना जी, विजय जी, रश्मि जी, अजय जी, कंचन जी, यशिका जी, अंकिता जी, गौरव जी, नैतिक जी, सराव जी, शिरोमणि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पहले पुणे से, गुणायतन संस्थापक परिवार श्रीमती रूपाली जी, श्री आशीष जी, गिरिजा जी जैन सपरिवार, कन्नौज से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री मनोज जी, श्रीमती अमिता जी, मोहित जी, ऋतिक जी, मंगलम जी जैन राही परिवार, साड़म से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्रीमती रश्मि जी, श्री पप्पू जी, रजत जी, रिया जी, रीचा जी, सिद्धार्थ जी, निखिल जी, आरव जी, अरिहंत जी, समस्त गंगवाल परिवार, धुलियान से, धुलियान पश्चिम बंगाल से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री धन्नालाल, मोहनलाल जी, अजीत जी, जिनेन्द्र जी, अभय जी, रूप जी, अजमेरा परिवार, कानपुर से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री श्रेयांश कुमार जी, पुत्र वधु श्री विपुल, श्रीमती आराधना जी, पौत्री सुश्री पारुल जी, पुत्र वधु श्री अतुल जी, श्रीमती पूर्णिमा जी, पौत्र सूचित आर्यन जैन सपरिवार, जगदलपुर से श्रीमती मंजू जी, टिंकल जी, अंकित जी, लावण्या जी, लाभेश जी, रिंपल जी, अविनाश जी, आदि जी, चार्ली जी, आशीष जी, हर्षित जी, चौधरी सपरिवार, दीना सतना से, गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री सोनू जी, सचिन जी, अनुक्ता जी, अभय जी, आशीष जी जैन, जयपुर से श्री सचिन जी ठोलिया, फिरोजाबाद से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री नितिन जी, श्रीमती पूजा जी, श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी सैन सपरिवार, उन्होंने शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य पर किया है। दिल्ली से गुणायतन परम संरक्षक परिवार श्री अशोक जी, श्रीमती बीना जी, अभय जी, राहुल जी, निधि जी, अभिषेक जी जैन सपरिवार, सागर से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री रमेश कुमार जी, ऋतुल जी, स्मृति जी, श्रीमती कांता जी, गरिमा जी, कुमारी विद्यांशी जी जैन बिलहरा परिवार, डाल्टनगंज से, गुणायतन संस्थापक परिवार श्री सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, रारा सपरिवार, छतरपुर से श्रीमती सुनीता जी, श्री अभिषेक जी जैन कूपी परिवार, गाजियाबाद से श्री महेश जी, पुत्र मनोज जी, पौत्र आरुष जी, नाती मानविक जी जैन सपरिवार, टीकमगढ़ से श्री देवेंद्र जी, भारती जी, अभिषेक जी, रिया जी, अंकित जी, शोभी जी, अध्यांश जी, व्यांशी जी, समस्त पोतेदार परिवार, इंदौर से पोतदार इंदौर से श्रीमती पुष्पा जी, गंगवाल परिवार, उदयपुर से श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय धूलचंद गोदावत, अवनी जी, भावेश जी गोदावत, जबलपुर से, गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्रीमती गुणमाला जी, श्री सुधीर जी, निवेदा जैन, बुढ़ार से श्रीमती शशि जी, मनीष जी, मोनिका जी, श्रीमती निधि जी, शाश्वत जी, वंश जी, दिया जी जैन सपरिवार, इंदौर सूतवाला परिवार से श्री संदीप जी, करेली गुलजारी परिवार से सिंघई प्रकाश चंद जी, संजय जी, कटनी सिंघई परिवार से पारुल जी जैन, सोनीपत हरियाणा से, गुणायतन सुधार परिवार श्रीमती स्नेह जी, श्री सुरजीत कुमार जी जैन, दिल्ली से, गुणायतन सुधार परिवार श्री आकाश गुप्ता, आगरा से श्री राजेंद्र चंद जी, श्रीमती मुनिया देवी जैन, उड़ीसा से, गुणायतन सुधार परिवार श्रीमती पुष्पा जी, विकास जी जैन सपरिवार, कटनी से, भोपाल से स्वास्थ्य लाभ ले रहे चौधरी कंछेदी लाल जी, पुत्र मनोज कुमार जी, बेंगलुरु से श्रीमती स्मिता जी, श्री दिनेश जी सांझरी, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला देवी जैन, साहिबाबाद से श्री प्रसव जी, उन्होंने जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री सुभाष चंद जी, श्रीमती नीलम जी जैन, गाजियाबाद से संवेक जैन, जन्मदिन शुभ अवसर पर श्री वीरेंद्र जी, शशि जी, सन्मति जी, चारू जी जैन सपरिवार,
अमलाई से श्री महेंद्र कुमार जी जैन, बीना से श्री विवेक जी जैन पटवारी, नांदेड़ से श्री निखिल जी, प्रदीप जी, अथरकर जी जैन परिवार, कोलकाता से श्रीमती अंजू जी, संजय जी अग्रवाल परिवार, जगदलपुर से श्री अशोक जी जयश्री जैन सब परिवार, कारंजा लाट से श्रीमती मनोरमा बाई गुड़करी, सुहास जी, सुरेश जी, सचिन जी समस्त गुड़करी परिवार, नागपुर से श्रीमती कनकमाला, श्री रतनमाला गंगवाल, जयपुर से श्रीमती साधना जी, महेश जी, निकिता जी बाकलीवाल, पठारी विदिशा से श्री विमल जी पुत्र स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल जैन, गाजियाबाद से श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती प्रभा जी जैन शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य पर, नागपुर से श्रीमती रजनी जी, श्री अनिल जी जैन शादी के सालगिरह उपलक्ष्य पर, दिल्ली धुलियान से श्री राजकुमार जी, संतोष देवी काला शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य पर एवं पुत्र श्री राकेश जी काला के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सूरत से श्रीमती चंद्रकांता दौराया, त्रिलोक सांवला जी, श्री आशीष जी जैन, अगर मालवा से चिरंजी लाल पाटनी की स्मृति में, दिल्ली से श्रीमती इंदु काला, श्री मनीष काला, सीमा काला, वान्या जी, संजय जी, नीलू जी काला सब परिवार, इंदौर से श्री आयुष जी जैन सब परिवार, कोरबा से श्री संजय जी, भारती जी, अर्पिता जी, अर्चिता जी समस्त मालविया परिवार, सागर से श्री धन प्रसाद जी जैन, दियागंज पश्चिम बंगाल से श्री दिलीप जी, श्रीमती भावना जी जैन, जगदलपुर से श्री राजकुमार जी शोभा जैन सपरिवार, जयपुर से श्री सचिन जी ठोलिया, रायपुर से श्री संजय जी, श्रीमती दीप्ति जी, अरहन जी, अनुज्ञा जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती माया जी जैन प्रेमी परिवार, और श्री कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी श्री ताराचंद जी, असित अर्चना जी बैनाला सब परिवार, और बंधु और श्री धर्मेंद्र जी काला गया बिहार से, और गया बिहार से ही श्रीमती निभा सन्नू जी काला, और बंधुओं संयुक्त रूप से आज गुरुदेव के 34वें दीक्षा दिवस के अवसर पर, महावीर जयंती के पावन अवसर पर श्री अनिल जी सेठी हजारीबाग गुरुदेव के गृह सभासा के भ्राताश्री हैं, श्री पदम सिंह जैन चुनावाले कोटा न्यूटन ट्रस्टी, डॉक्टर प्रद्युमन जी जैन दिल्ली, श्री संजीव जी जैन जयपुर न्यूटन ट्रस्टी, श्री नंदलाल जी जैन छावड़ा सब परिवार जयपुर, इन लोगों ने संयुक्त रूप से शांति धारा सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही ये लोग स्थानीय गौशाला के लिए भी अपनी राशि देते हैं और सामग्री बनाने। चलिए शांति धारा के लिए सब चलिए, पहले शांति धारा। हाँ चलिए प्रेमी जी, रुपेश और सारांश आदिनाथ भगवान के पास चलिए, आइए सुभाष जी इधर आ जाइए इस साइड, और इधर हाँ अलग अलग। हाँ अशित, जितने भी लोगों की स्वीकृतियां की तरफ से यहाँ शांति धारा राजकुमार इधर सपोर्ट हमारे दोनों ब्रह्मचारी भैया श्री सारांश जी और हमसे रूपेश जी, और यहाँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री सुभाष जी CEO गुणायतन। ओ चलिए, ओ एक झाड़ी और दे दो, नहीं तो प्रेमी को है झाड़ी, ये झाड़ी दे दो। नहीं ठीक है, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्बशाहूनम। चतारि मंगलमहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोतमा हंसा लोतमा सिद्धा लोतमा शाहु लोतमा केली पनत्तो धम्मो लोतमो। चतारि शरण भोजामि हंते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि शाहु शरण भोजामि केली पनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते पृच्छिनासे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सतर्क चिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौम रहस्या उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुपट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोट सहस्कंडान् कुरु कुरु। परमोदान छिन्न परमंत्रान् भिन्न भिन्न छ रूपट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम
विद्याउषानाद विद्याय नमोदयन्तानं रौम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहर जगदात विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्पात्यान मणिताय अशोकतर सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत्पात्यार मणिताय सुरप सृष्टि सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पात्यार मणिताय दिव्यध्वनि सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्पात्यार मणिताय चाम्रोतोलन सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पात्यार मणिताय सिंहासन सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्पात्यार मणिताय महामंडल सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पात्यार मणिताय दुंदुभि सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सत्तत्त सत्पात्यार मणिताय सत्तत्त सत्पात्यार सोन वदब्दाय नरबिंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं हरं नमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो हि जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो परमो हि जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सब्बो हि जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तो हि जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बीज बुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पदानुशालिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो संविंशोदारानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पत्तय बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बोहि बुद्धानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उजुमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दूरमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दशपुवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चौदशपुवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अठंग महानिमित्त कुशलानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो वनिधिपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चारणानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पन्नशमनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आशुविशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दिट्टुविशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महातवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरपरक्रमानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणमभयारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आमोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खेलोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जलोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विप्रोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सब्बोसहीपत्तानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मनबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बचीबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कायबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीरसवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो शप्पिशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महूषवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अमीशवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीणमहानशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बद्धमानानं ओम ह्रीं हरं नमो लोय संसिद्धाय जनानं ओम ह्रीं हरं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषीनं छेदी सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसस्सजश्चक्रं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भ्रयानं जीवया व्यादिवारणाङ्गनेवा मोनेवा सौजी सत्तानं पराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमा
मंगलमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सधर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र प्रध्वस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वबाध्याजिनेश्वरा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, चंद्रप्रभ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मान सागर जी महाराज की उदक चंदन तंदुल पुष्पकै तरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुरे जिन गए अभिषेक मामले। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांति धारकुमि विद्वाजीवरांते वो नमर्गमते। ओम जब तक हम जाप करा दे तब तक आप प्रक्षाल करना और फिर पूजन शांति मंत्र की जाप भी हम सब करेंगे और उसके बाद भगवान महावीर की पूजन और अन्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। आज हम सब महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर सारे जगत में शांति की कामना से अभी हमने शांति धारा की। जितने लोग संक्रमित है, पीड़ित है, जिनके नाम का उल्लेख हुआ उनके और जिनका उल्लेख नहीं हो पाया उन सब की शांति की कामना के लिए शांति धारा के बाद सारे जगत की शांति के लिए हम शांति मंत्र की जाप करेंगे और उसके बाद आज की पूजन आराधना का कार्यक्रम होगा। आप सभी हमारे साथ दोहराएंगे। चलिए बैठ जाएं। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव
शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगत शान्तिकराय श्री
शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। बुरे क्रम से महावीर भगवान मंगल मुहूर्त पूरत करके 10 मिनट महावीर भगवान देवशास्त्र गुरु कार्य चढ़ा के महावीर भगवान। जिनवर वाणी सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। गुरुवर वाणी सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। सुधा पानी को कर लिए हाथों सहज स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रगट किए। यह समर्पण करके मैं श्री देवता गुरु को न्याऊं। मान शंकर जी के गुण सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो। ओम ह्रीं देवताभ्यो विद्यमान विशंकरभ्यो अनंतानंदभ्यो अनर्वत प्राप्ते अर्घं मांगते। जल फल आठों सुखी सार पाठो अर्घ करो। अवसरी मोक्ष आनंद कांद सही बद जगत हरत आवत मोक्ष मही। ओम ह्रीं यज्ञादिनान्ते हो नमः अर्घं वांगते स्वाहा। चलिए अब हम लोग भगवान महावीर की पूजन की ओर चलते हैं। आज भगवान महावीर की पावन जयंती के उपलक्ष्य में तो श्रीमत वीर कौन सी किताब ये जिनवाणी संग्रह जो जिन भारतीय संग्रह है उसके पुष्प संख्या 329 और ये हमारी प्रचलित पूजा है, सबको याद भी होगा। श्रीमत माइक दीदियों को दे दो। हाँ एक माइक दीदियों के पास दे दीजिए भाई। एक माइक दीदियों के पास दे दीजिए शीघ्र से। श्रीमत वीर हरे भव पीर हरे सुख सिर अनाकुलताये। हे हरि अंक हरि कर संकट ये हरि पंकति मौले सुहाये। मैं तुमको इस स्थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ये है साई। हे करुणाधन
अत्र मम सन्निहितो भव सत्सनिधिकरणं जय हो क्षीरोदधि समशुचि नीर कांचन भंग भरो प्रभु वेग हरो भव पीर जाते धार करो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान महावीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय जन्म जरामितो विनाशनाय जलम नृपामिते भलया गिरि चंदन सार केसर संग घसो प्रभु भवयाताप निवार पूजत ही अहुलसो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान एक माइक ब्रह्मचारिणी दीदियों को दो, ब्रह्मचारिणी दीदियों को दो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय भवता विनाशनाय चंदनम नमामिति तुलसित ससि समसोत दीनो हार भरी सुपुंज धरो अविरोध पामो शिवनगरी श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अक्षरपद प्राप्ति अक्षरम नमामिति सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे सुमन मत भंजन हेत पूजो पद थारे श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय कामवान विदत्नाय पुष्पं नमामिति रस रजत सजत सज मजत थार भरी पद रजत आद आद बोजत भूख हरी श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। वर्धमान जिनेन्द्राय क्षुधा रोगनाथनाय निवेदन नमामिति बाबा जी एक मिनट बाबा जी देखो आप लोग सभी के हाथ खाली है, ताल पे ताल जरूर दे, हाथ से ताली जरूर बजाए। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय महान कर्मनाथनाय दीपम नमामिति हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा तुम पद तर सेवत भूरि आठों परम जरा श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्टम धनाय धूपम नमामिति हरितु पल कलवर जितलाय कंचन थार भरो शिव फल हित है जिन राय तुम डिंग भेंट धरो श्री वीर महा अति वीर मतिदायक। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय महामोक्षल प्राप्ते फलम नमामिति
और वीर जल नाम फल बस- अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। जल फल बसु सजिम थार, तन मन मोद धरो। गुण गाऊं भव अधिकार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महा अति वीर, सन्मति नायक हो। जय वर्धमान गुण धीर, सन्मति दायक हो। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्वत प्राप्ति अर्घम रमामि स्वाहा। मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो सरना। गर्भ साण सीत छठ लियो तिथि, तिसला ओरे अगे हरना। सुर सुर पति दित सेव करो नित, मैं पूजो भव तरना। नाथ मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि ओम ह्रीं माता सुसर्ज्ञाकर मंगल मणिता श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नवरत प्राप्ताय अर्घम नमामि। अरे जन्म चैत सित तेरस के दिन, कुंडलपुर कनवरना। सुर गिर सुर गुरु पूज रचायो, मैं पूजो भव हरना। नाथ मोहि राखो जी श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं चैतुर्दोषाम जन मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नवरत प्राप्ति अर्घम नमामि। मग सित असित मनोहर दशमी, मंग सिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना। निप कुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरण। नाथ मोहि राखो सरना। ए जी श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो सरना। ओम ह्रीं मार्ग श्रेष्ठ समयम तपो मंगल मणिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरव्रत प्राप्ते अर्घम नमामि। और शुक्ल दशे वैशाख दिवस अरि घाति चतुक क्षय करना। केवल लहि भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख बरन। नाथ मोहि राखो सरना। ए जी श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल सम्याम ज्ञान मंगल मणिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरव्रत प्राप्ताय अर्घम नमामि। अरे कार्तिक श्याम अमावस तिवती, पावा पुरते वरना। हाजी स्वामी कार्तिक श्याम अमावस तिवती, पावा पुरते वरना। गण फण वृंद जटे चित, कहो विद मैं पूजो भय हरना। नाथ मोहि राखो सरना। जी वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो। ओम ह्रीं
कार्तिक कृष्णावच्छा मोक्ष मंगल मणिता श्री वर्धमान जिनिंद्राय नवरत प्राप्ते अर्घम रवामति स्वाहा धर असनिधर चक्रधर हल धर गदाधर वरवदा अरुचाप धर विद्या सुधर तिर शूलधर सेवहि सदा दुख हरन आनंद हरन तारन शरण चरण रसाल हैं सुख माल गुण मणिमाल उन्नत काल की जय माल जय नंदन हरि कृतवंदन जगदानंदन चंद बरम भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सपंदन नयन धरम जय केवल भानु कला सदनम भविको के विकासन कंज बनम जग जीत महारिपु मोय हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद को नित खंडित हो जग माई तुम्ही सत पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्ही कवि हो लही केवल धर्म प्रकाश कियो अब लो सोही मार्ग राजती हो गुण आप तने गुण माही सही सुर मन रहे जितने सबही तिनकी वनिता गुण गावत है लय माननी सो मन भावत है गुणी नाचत रंग उमंग बरी तुवे भक्ति विषय पगे मदरी जननम 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 सुर लेत तहाँ तननम तननम घननम घननम घन घंट बजे द्रम दम द्रम दम मेरे रंग सजे गगनांगन गर्भ गता सुगता ततता 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 वितता दृगताम दृगताम गति बाजत है सुर ताल रसाल जुछाजत है सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधारी भ्रमे नर सुर दीन बजावत है तुम रोजस उजल गावत है करताल विषय करताल धरे सुर ताल विशाल जुनाद करें आदि अनेक उठा बरी सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम ही बिन कारण ते हितु हो तुम ही सब विघ्न विनाशन हो तुम ही निज आनंद भासन हो तुम ही चित चिंतित दायक हो जग माही तुम्हें सब लायक हो तुमरे पद मंगल माही सही जियो तम पुण्य लियो सबही हमको तुम्हारी शरणागत है तुम्हारे गुण में मन पागत है प्रभु मोहि आप सदा बसिए जब लो वसु कर्म नहीं नसिए तब लो तुम ध्यान लिए वरतो तब लो श्रुत चिंतन चेत रतो तब लो व्रत चारित चाहत हो तब लो शुभ भाव सुगाहत हो तब लो सत्संगति नित रहो तब लो मम संयम चेत गहो जब लो नहीं नाश करो हरि को शिव नारी वरो समता दरि को यह द्यो तब लो हमको जिन जी हम जांचत हूँ इतनी सुन जी वीर जिने सा नमित सुरेसा नाग नरेसा भगति भरा वृंदावन ध्यावे विघ्न नसावे वांछित पावे शर्म वरा ओम ह्रीं
श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्वत प्राप्ते अर्घम नमामि ते। श्री सन्मत के जुगल पर जो पूजे धरि प्रीत वृंदावन से चतुर्नर लय मुक्ति नवनीत। और अब हम लोग आचार्य श्री का अर्घ चढ़ा करके पूज्य गुरुदेव की मंगल में पूजा करेंगे। पूजन तो कर लें दो पूजन। समय देखो आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपन, हो जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी सोया में नवगाथा जय नागम का में सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में। ओम रोम संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज सत्संग नेमावर सिद्धोद क्षेत्र में विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा बारंबार नमस्कार हो। अनर्वत प्राप्ति अर्घम नमामि स्वाहा। बोलिए परम मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के दीक्षा महोत्सव की जय। पूज्य गुरुदेव के 34वें मुनि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग पूज्य गुरुदेव की सामूहिक रूप से बहुत भक्ति भाव के साथ आज पूजन यहाँ संपन्न करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ। हाँ, प्रश्न संख्या 34वां होगा, 34वां 88 का ये पृष्ठ संख्या 7 है, बड़ी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 7 है। प्रमाण सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। प्रमाण सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। मुनि राज मम हृदय विराजो, उर सिंहासन पर आ जाओ। मुनि राज मम हृदय विराजो, उर सिंहासन पर आ जाओ। आह्वान में करूं बारंबार, आह्वान मैं करूं बार बार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओ प्रमाण सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्र अत्र अवतरोतर संवषटावर्णम। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभवत् सन्निधिकरणम। नैना घट में जल भर लाए, छलक छलक मुनि चरण डुलाए। नैना घट बोलिए जल भर लाए, झलक झलक मुनि चरण धुलाए। आज खुल गए पुण्योदय की वार, धन्य करो पूजन से जीवन संभार, धन्य करो पूजन से जीवन संभार। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म नमामिति स्वाहा। अरे भव भव की ये भटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे। बोलिए भव भव की ये भटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे। शीतल चंदन शीतल चंदन ये करो स्वीकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार, धन्य करो
संसारता विनाशनाय चंदन ब्रह्मामति स्वाहा जग खंड जग हर से खंडहर। दिल घबराए अखंड तंदुल चुग चुग लाए बोलिए जग खंड जग खंड हर से दिल घबराए अखंड तंदुल चुग चुग लाए अक्षय पद को अक्षय पद को मैं पाऊं इस बार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार प्रमाण सागर मुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निवामिति शील स्वभाव में मन को बढ़ाए पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए शील स्वभाव में मन को बढ़ाए पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ वो सदा सुमनों से गोथ लाए हार धन्य करो पूजन से जीवन समार ओम ह्रीं श्री भगवान सागर मुनिंद्राय कामान विजोत्स्नाय पुष्पम नमामिते स्वाहा इष्टमिष्ट स्वादिष्ट बनाए भक्ष अभक्ष रात दिन खाए क्षुधा मेटन को आए तेरे द्वार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार ओम ह्रीं श्री भगवान सागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपाम्यते मोहते मेरे का घोर अंधेरा ज्ञान सूर्य से करो सवेरा रत्न दीपक से सजा लाए थाल धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से ओम ह्रीं श्री भगवान सागर मुनिंद्राय मोहन कर विनाशनाय दीपम नमामिते अष्ट कर्म की होली बनाई सब दुख दहन करन यहाँ इनकी भक्ति से छूटे संसार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार अष्टनाय धूपम नमामिते पिस्ता बादाम फल लाए मोक्ष महाफल हेतु चढ़ा वो टूटे दिल की ये सुन लो पुकार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार भगवान सागर मुनिंद्राय महामोक्षल प्राप्ति फलम नमामिति स्वाहा अष्ट दरब की थाली सजाई मुनिराज की पूजा रचाई सदा भक्ति से आओ एक बार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार ओम ह्रीं श्री भगवान सागर मुनिंद्राय अनर्पत प्राप्ते अर्घम नमामिते स्वाहा मुनि गण गणना कठिन मम घट छोद्र प्रमाण करो पूर्ण जय माल अब बनने आप समान ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनिंद्राय अनर्वत प्राप्ते जय माला पूर्णार्घम नमामिते स्वाहा बोले मीनाक्षी प्रमाण सागर जी महाराज की देखो अब आप लोग सभी जयमाल कर लो जब तक बाहर तैयारी कर अच्छा आप जा रहे हो और हम मुनिराज जयमाल श्री करें, बिल्कुल नहीं कर प्रमाण रहे हैं। सागर रतन की चलना है जब तक सेट कराओ चलिए बाहर हाँ
उसी चलिए अब क्षेत्र पर दीक्षाधारी धन धन सब भाग्य समारे सुरेंद्र सोनी माँ के लाडले विद्यासागर गुरु की छावले वीर जयंती पर्व मनाया बेमिसाल बनकर ये आया नाम नवीन कुमार था प्यारा अंतरतम का हुआ उजारा गुरुमुख से तुम नाम जो पाए मुनि प्रेमान सागर कहलाई तब प्रवचन में शिक्षा मिलती हारे को भी हिम्मत मिलती आहत भी राहत पा जाता जो तेरी संगति में आता चार कषायों जैसे अवगुण पांचों इंद्रिय है दुखदानु महाव्रतों को तुमने धारा भवोदधि को करने पारा नमन करो तेरी गरिमा को गुरु भक्ति की गुरु महिमा को मुनि कल्याण करो हम सबका आवागमन मिटे चहु गति का जहाँ नाप की गुण को गाए आसमान तक खुद झुक जाए कट जाए कर्मों के बंधन मुनि राज का करके वंदन कट जाए कर्मों के बंधन मुनि राज का करके वंदन मुनि गण 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 ना कठिन मम घट क्षुद्र प्रमाण करो पूर्ण जय माल बनने आप समान ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्राय जय मालार्घम निर्वपामित सा बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय मुनि श्री के दीक्षा दिवस की जय 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 मुनि श्री 108 अरे सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय 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 सारांश रूपेश सीधा से मंच पंडाल में चले आओ सारांश रूपेश बंधुओं बड़ा पावन सुअवसर है पावन सुयोग है शाश्वत श्री सम्मेत शिखर जी की पावन धरा पर विश्वबंधु भगवान महावीर की पावन जयंती और पूज्यदेव के 34वें मुनि दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग में आज गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देश भर के भक्तों से बहुत सारे नाम हमारे पास आए हुए हैं, मैं उनके नामों का उल्लेख करूंगा। उनकी तरफ से यहाँ पाद प्रक्षालन में हमारे सहभागिता देंगे हमारे दोनों ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी और भैया सारांश जी, और उनके साथ जो यहाँ उपस्थित हैं वो लोग उसमें साथ देंगे। लता जी विजय जी लता जी गंगवाल वो भी पाद प्रक्षालन, और श्री सुभाष जी वो हमारे गुनायतन के पूनम जी, और जैसे हमारे नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद गुनायतन ट्रस्टी। चलिए तो आज मैं आ जाइए हमारे रूपेश जी और सारांश जी आ जाइए। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। बंधुओं पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। कलकत्ता से गुनायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी, राहुल जी, पूजा जी, रितुम जी, कल्पा जी, सौरभ जी, अनुजा जी, कंदर्प जी, खुशबू जी, देवांगना जी, देविका जी, आगम जी, स्वरा काला परिवार, बक्सरा से गुनायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी, लधानी सब परिवार, मिर्जापुर से गुनायतन संरक्षक परिवार श्री विमल जी, किरण जी, ऋषभ जी, सुमन जी, विक्रम जी, सारिका जी, मुस्कान जी, महक जी, विकास जी, आशिका जी, आदि जी, जैन सब परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, मातेश्वरी, सपन जी, ममता
ममता जी, विकास जी, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशु जी, समस्त सर्राफ परिवार, गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, कोलकाता से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार, श्रीमती चंदा जी, शांतिलाल जी, सुमित्रा जी, निर्मल जी, बीना जी, विजय जी, रश्मि जी, अजय जी, कंचन जी, यशिका जी, अंकिता जी, गौरव जी, नैतिक जी, सरावगी, साढ़म से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार, श्रीमती रश्मि जी, श्री पप्पू जी, रजत जी, रिया जी, ऋचा जी, सिद्धार्थ जी, निखिल जी, आरव जी, अरहन जी, समस्त गंगवाल परिवार, गया बिहार से श्री विजय जी, लता जी, गंगवाल सब परिवार, कानपुर से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री श्रेयांश कुमार जी, पुत्र पुत्रवधु श्री विपुल जी, श्रीमती आराधना जी, पौत्री सुश्री पारुल जी, पुत्र पुत्रवधु श्री अतुल जी, श्रीमती पूर्णिमा जी, पौत्र सूचित आर्यन जैन सब परिवार, पुणे से गुणायतन संस्थापक परिवार श्री राजेश जी, श्रीमती पूनम जी, लक्ष्य जी, दीति जी, जैन सब परिवार, झुमरी तिलैया कोडरमा से श्री नेमी देवी जी, नरेंद्र जी, वीना जी, झाझरी सब परिवार, इंदौर से श्री विक्रम जी, श्रीमती सीमा जी, आयुष जी, जैन परिवार, गुड़गांव से गुणायतन निर्माण नायक परिवार श्री सुनील जी, श्रीमती रेखा जी, सुहानी जी, सुकृति जी, जैन सब परिवार, इन सबों ने, और रायपुर से श्री संजय जी, श्रीमती दीप्ति जी, अरहन जी, अनुज्ञा जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी जी, श्रीमती माया जी, जैन प्रेमी सपरिवार, और गुणायतन ट्रस्टी श्री सुशील जी, श्री नेमीचंद जी, हृदय जी, नोएडा सब परिवार, इन सबों ने आज गुरुदेव के पाद प्रच्छादन का सौभाग्य प्राप्त किया। हम आपके सौभाग्य की बोरी बोरी प्रशंसा करते हैं। और अब क्रम है गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट का, और सभी शास्त्र भेंट हमारी यहाँ उपस्थित, हाँ, हमारे जो यहाँ उपस्थित ब्रह्मचारिणी बहनें हैं वो सबसे पहले लता गंगवाल भेंट करेंगी, उसके बाद सुभाष जी भेंट करेंगे, क्रम से आ रहे हैं। हाँ, प्रेमी परिवार भेंट करेंगे। डॉक्टर आशा जी जो परम संरक्षक हैं हमारे गुणायतन के, वो भेंट कर रही हैं साथ बंधु। और बाकी जितने भी नाम मैं अभी उल्लेख करूंगा उनकी ओर से हमारे यहाँ ब्रह्मचारिणी बहन, नाम बता दो भैया, चल, सविता दीदी, माया दीदी, साधना दीदी और अनिता दीदी, कटनी, इन ये जितने हमारे नाम आए हैं शास्त्र भेंट के, उन सबको ओर से हमारी दीदी लोग करेंगे। चलिए, हमारी साढ़े वाली माँ महावीरी देवी, मातेश्वरी श्री हमारे कमल जी पाटो जी गाड़म, वो भी चलिए। सर्वप्रथम नाम आया हमारे पास कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी, राहुल जी, पूजा जी, रितुम जी, कल्पा जी, सौरभ जी, अनुजा जी, कंदर्प जी, खुशबू जी, देवांगना जी, देवका जी, आगम जी, स्वरा काला सब परिवार। बक्सरा से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी, लाधानी परिवार। गुजरात मिर्जापुर से गुणायतन संरक्षक परिवार श्री विमल जी, किरण जी, ऋषभ जी, सुमन जी, विक्रम जी, सारिका जी, मुस्कान जी, महक जी, विकास जी, आशिका जी, आदित्य जी, जैन सब परिवार। गुणायतन से सुभाष जी, सीईओ श्रीमती पूनम जी, पुत्र अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाही जी, जैन सब परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, मातेश्वरी, सपन जी, ममता जी, विकास जी, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशु जी, समस्त परिवार गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। कोलकाता से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार श्रीमती चंदा जी, शांतिलाल जी, सुमित्रा जी, निर्मल जी, बीना जी, विजय जी, रश्मि जी, अजय जी, कंचन जी, यशिका जी, अंकिता जी, गौरव जी, नैतिक जी, सरावगी। साढ़म से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्रीमती रश्मि जी, श्री पप्पू जी, रजत जी, रिया जी, ऋचा जी, सिद्धार्थ जी, निखिल जी, आरव जी, अरहन जी, समस्त गंगाल परिवार। कन्नौज से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री मनोज जी, श्रीमती अमिता जी, मोहित जी, ऋतिक जी, मंगलम जी, जैन राही परिवार। कानपुर से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री श्रेयांश कुमार जी, पुत्र पुत्रवधु श्री विपुल जी, श्रीमती आराधना जी, पौत्री सुश्री पारुल जी, पुत्र पुत्रवधु श्री अतुल जी, श्रीमती पूर्णिमा जी, पौत्र सूचित आर्यन जैन सब परिवार। जयपुर से सारांश भैया की दादा दादी, माता पिता एवं भाई आयुष जी जैन, दोनों भैया करेंगे। उनकी तरफ से बंधु हमारे जयपुर से सारांश भैया जी के हमारे दादा दादी, माता पिता एवं भाई आयुष जी जैन की तरफ से भेंट कर रहे हैं गुरुदेव के कर कमलों में। बंधु एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे इन दोनों भैया का बंधु। और साढ़म से श्रीमती महावीर देवी, मातेश्वरी श्री कमल जी पाटोदी जो गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं। दिल्ली से संस्थापक सदस्य एवं प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, रचना जी, जैन सब परिवार। भोपाल से श्री नवीन जी, नितेश जी, रिया जी, धीर जी, निखिल जी, राजेंद्र जी, आशा जी, जैन सब परिवार। कोटा से संस्थापक सदस्य श्रीमती अंजू जी, श्री गोपाल जी जैन, गोपाल लाल जी जैन परिवार। उदयपुर से श्री रोशन लाल जी, प्रकाश जी, रक्षांश लालावत परिवार। रांची से रांझी जबलपुर से डॉक्टर आशा जी, जैन सब परिवार। जयपुर से श्री अजीत जी, शशि जी, तोतुका। रायपुर से श्री
गुणायतन ट्रस्टी, श्री रायपुर से श्री संजय जी, श्रीमती दीप्ति जी, अरहन जी, अनुज्ञा जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी जी, श्रीमती माया जी, जैन समस्त प्रेमी परिवार। गांधीधाम गुजरात से श्रीमती संतोष देवी, पवन, आभा, आयुष, हर्षिता, अजमेरा सब परिवार, इन सबों ने आज गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आप सबों के सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव भगवान विश्ववंद भगवान महावीर की पावन जयंती और गुरुदेव के 34वें मुनि दीक्षा के पावन उपलक्ष्य में गुणायतन सेवायतन परिवार सहित पूरा विश्व समुदाय पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में गुरुदेव के मंगल में सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए यह भावना व्यक्त करता है कि हे गुरुदेव, आज अपनी 34वीं मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर अपने विशेष आशीर्वचन से हम लोग को संबोधित कर किताब करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पंचेणमुयारो, एषो पंचनमो यारो, सर्वपावपनाशिनो, सर्वपावपनाशनो, मङ्गलानं च सवेशिं, मङ्गलाडं च सवेशिं, परमं होयि मङ्गलम्, परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। पावन दिन सबके लिए है, पर मेरे लिए विशेष पावन दिन। आज की तिथि में हम सबको थोड़ा दे, आज की तिथि में हम सबको भगवान महावीर मिले और हमें आज भगवान महावीर का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन की अपूर्व उपलब्धि है। बंधुओं, सीमित समय में मुझे पूरी बात करनी है। आज की तिथि में मैं भगवान महावीर की बात करूं, उनके जीवन दर्शन की बात करूं, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, सघन अंधेरा में प्रकाश की एक ऐसी किरण फूटी जिसने सारे जगत में आलोक बिखेरा। आज की तिथि में जो कुछ भी हुआ है वो कुछ ऐसा ही है। भगवान महावीर के जन्म के समय देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही भयावह थी। हमारे समाज में वर्ग स्वार्थियों ने धर्म ग्रंथों के हवाले दे देकर बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था।
समाज का अभिजात वर्ग हमारे ही समाज के बहुत संख्यक लोगों को पूरी तरह से शोषित और दमित करता था। स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी, उनकी खुलेआम बिक्री हुआ करती थी और पशुओं को धर्म के नाम पर एक साथ असंख्य यज्ञ की वेदी में होम दिया जाता था। सच पूछो तो जिस युग में भगवान महावीर जन्मे, उस युग में पूरी मानवता कराह रही थी। मानवता कराह रही थी। सबके बीच समाज के लोगों को, समाज का जो अभिजात वर्ग है उसका शासन था, बाकी सब के सब शोषित थे। मानवता की उस चीख पुकार के काल में भगवान महावीर का आविर्भाव एक ऐसे मसीहा के रूप में हुआ जिन्होंने सारी मानवता का उद्धार कर दिया। जब भगवान महावीर ने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखा तो उनका चित्त राजपाट वैभव से विमुक्त होकर आत्म कल्याण और जन कल्याण की ओर मुड़ा। उन्होंने 30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट वैभव का परित्याग करके जो विदेह के कुंडपुर में राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर जन्मे, वैशाली में जन्मे, जो इस भारतवर्ष का सबसे पुराना गणतंत्र रहा है, ऐसे गणतंत्र वैशाली में जन्म लेने वाले भगवान महावीर ने 30 वर्ष की भरी जवानी में सारा राजपाट वैभव का परित्याग कर दिगंबरत्व को धारण किया। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करके अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया और उस आत्मा के अंतर मंथन से जो नवनीत उन्होंने पाया वही हमें धर्म के रूप में प्रतिपादित किया, जो आज पूरी मानवता के उद्धार का आधार है। जहाँ एक वर्ग विशेष के उद्धार की बात होकर वर्गोदय बन गया था, तो भगवान महावीर ने वर्गोदय से सर्वोदय का मंत्र दिया। वे वर्गोदय से सर्वोदय का मंत्र दिया। समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थान दिलाया। और इसलिए भगवान महावीर के संदर्भ में कहा जाता है, सर्वमापदा मंत्रकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। सब प्रकार की आपदा का अंत करने वाला भगवान आपका ये तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है, क्योंकि केवल आप हैं जो प्राणी मात्र के उद्धार की बात करते हैं। आज हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन में 4 बातें आज आप सबके बद्ध कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर की संस्कृति को वो कितनी बड़ी देन है। वो है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और वास्तु स्वातंत्र। ये 4 बातें भगवान महावीर ने अपनी देशना में देकर सारे विश्व का उद्धार किया। आज अहिंसा की बात तो सब कुछ लोग करते हैं, लेकिन अहिंसा का जिस स्तर पर विवेचन और अनुपालन भगवान महावीर ने अपने जैन धर्म के माध्यम से किया, वो बहुत कम दिखता है। प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव न होना, क्षुद्र हो या स्थूल, सब प्राणियों के संरक्षण के प्रति सजगता रखना भगवान महावीर की अहिंसा का मूल मंत्र है। और आज पूरा विश्व इस अहिंसा को उपादेयता को समझ रहा है, क्योंकि हिंसा में बर्बरता है और अहिंसा में ही धर्म है। पूरी दुनिया को हम टिका सकते हैं तो अहिंसा के बल पर ही टिका सकते हैं, लेकिन ये विडंबना है, पूरे विश्व में आज बात शांति की जाती है, तैयारियां युद्ध की होती है। जब तक युद्ध की तैयारी होगी, शांति की वार्ता व्यर्थ है। हमें चाहिए भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। विश्व को आज सबसे ज़्यादा जरूरत है तो अहिंसा की जरूरत है। उनकी अहिंसा का आधार आत्मसाम्य है। वे कहते सबकी आत्मा एक समान है, सबको आत्मोपौम्य दृष्टि से देखो। जैसे तुम्हारे प्राण है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों के प्राण हैं। तुम में और संसार के अन्य प्राणियों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। इसलिए जैसे अपना हित चाहते हो वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों का हित रखो, जियो और जीने दो। तुम खुद जियो
औरों के जिसको जीने दो, आया तुला पयासु, सबको अपने समान देखने की कोशिश करो। ये भगवान महावीर की आत्मौपौम्य की उदात्त दृष्टि की अभिव्यक्ति है। ये भावना जब हर प्राणी के भीतर आएगी तभी व्यक्ति के अंदर सह-अस्तित्व की भावना जगेगी। और आज पूरे विश्व को सह-अस्तित्व मूलक जीवन जीने की जरूरत है, जो कि अहिंसा की चेतना से ही संभव है। जब हमारे अंदर आत्मसाम्य की भावना प्रकट होती है तो संवेदनशीलता बढ़ती है, हमारे अंदर की संवेदना जागती है, और जब संवेदना जगती है तभी सह-अस्तित्व की भावना विकसित होती है। पूरे विश्व में आज इस सह-अस्तित्व की महती आवश्यकता है, जो आज छिन्न भिन्न हो रही। हमारा देश, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, लेकिन आज विडंबना है कि कुटुंब भी बिखर रहा है। हमारी संस्कृति ने विश्व को एक परिवार की तरह देखने की बात की। आज जब से सब कुछ वैश्विक हो गया, तब अब विश्व एक परिवार नहीं बाजार बन गया है। तो जब हम परिवार को बाजार की दृष्टि से देखेंगे तो जो विकृतियां उत्पन्न होती है वो स्वाभाविक है। आज वही सब कुछ हम सबके लिए दिख रहा है। हमें चाहिए अहिंसा की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, बल्कि महावीर के काल से भी ज़्यादा ज़रूरत आज अहिंसा के लिए है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है वो उसी हिंसा की उपज है। हमें हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ना। दूसरी बात, भगवान महावीर ने वैचारिक सहिष्णुता को जागृत करने के लिए अनेकांत का उपदेश दिया। भगवान महावीर का ये उपदेश अनाग्रह वृत्ति को बढ़ाता है कि तुम अपनी बात में स्थिर रहो, लेकिन केवल अपनी बात का आग्रह मत करो, सामने वाले की बात का भी आदर करो। केवल मैं ही सही नहीं, तुम भी सही हो सकते हो। आज युग विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आग्रह अहंकार को बढ़ाता है और एकांत मनुष्य को आग्रही बनाकर अहंकारी बनाता है, जो लड़वाता है। उसके जगह अगर अनेकांत को आत्मसात कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति सहिष्णु और उदार बनता है। वो अपनी बात के साथ सामने वाले का भी आदर रखता है, और इसी आदर और सद्भाव में विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, कौटुंबिक सामाजिक जीवन की बात हो, राष्ट्र की बात हो, या पूरी विश्व की वैश्विक बात हो, ये सब जगह तभी हम एकता और सद्भाव स्थापित कर सकेंगे जब अपने साथ औरों का ख्याल रखेंगे। इसलिए भगवान महावीर कहते, एकांत में आग्रह है, आग्रह ही है, अनेकांत में अपेक्षा है, समन्वय है, वो है भी। हम ही से भी की ओर ही बढ़े सभी सब हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। एकांत 36 का प्रतीक है, अनेकांत 63 का प्रतीक है। ही 36 है और भी 63 है। 36 और 63 में बड़ा मौलिक अंतर है। 36 कब बनता है? जब 3 6 को पीठ दिखाता है और 6 3 को पीठ दिखाता है, 36 का आंकड़ा बन जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति विमुखता को अपनाए रखते हैं। जहाँ विमुखता है वहाँ 36 का आंकड़ा है। यहाँ विग्रह होगा, विद्वेष होगा, विप्लव होगा। लेकिन इसकी जगह 63, 6 3 को गले लगाने को आतुर, 3 6 को गले लगाने को आतुर, यही भी है, यही अनेकांत है। और आज विश्व को 36 की नहीं 63 की जरूरत है। आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरी मानवता बारूद के ढेर पर बैठी है। एक थोड़ी सी फितूर किसी के मन में आ जाए तो सारा विश्व त्राही त्राही कर सकता है, दष्ट भ्रष्ट हो सकता है। ऐसे समय में हमें भगवान महावीर की अहिंसा मूलक देशना को जन जन तक पहुंचाकर उनके हृदय में स्थापित करने की जरूरत है, और अनेकांत परक दृष्टि को व्याख्यायित करते हुए लोगों को उसकी उपादेयता समझाने की जरूरत है। लोगों के हृदय में सकारात्मकता को विकसित करने की जरूरत है। तभी हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन से जन
जन जन को लाभान्वित कर सकेंगे। मैं अहिंसा के संदर्भ में, अनेकांत के संदर्भ में विगत दिनों स्वतंत्र रूप से बोल चुका हूँ। आज केवल लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि विश्व को भगवान महावीर की जो देन है, आज जो उसकी उपयोगिता और उपादेयता है, इसे समझे और न केवल समझे, स्वयं आत्मसात करे और औरों को उसे आत्मसात करने की प्रेरणा दे। यह एक ऐसा मौलिक चिंतन है जिसे विश्व के किसी भी दार्शनिक ने नहीं दिया और आज उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यही भगवान महावीर की सर्वग्राहिता का प्रमाण है। वे सर्वोदय तीर्थ के प्रवर्तक हैं, इसलिए हमें सर्वोदय की बात करनी चाहिए। तीसरे चरण में भगवान महावीर ने जिस अपरिग्रह की बात की, ये बड़ा उच्च आदर्श है। आज संतोष और अन्य बातों की बातें तो सब जगह की जाती है, पर तिल तुस मात्र भी परिग्रह को न रखना, यह अपरिग्रह का उच्च आदर्श केवल भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन में देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में समन्वय बनाए रखने के लिए आम व्यक्तियों को कहा, सीमित परिग्रह रखो, इच्छा का परिमाण करो, क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखो, कहीं ढेर लगता है तो दूसरी जगह खाई होती है। समाजवाद के लिए सबसे बड़ी उपयोगी बात है, अति संग्रह कहीं भी होगा तो फिर समाज में क्षमता नहीं रह पाएगी। सामाजिक क्षमता, व्यक्तिगत शांति और निराकुलता को बनाए रखने के लिए अपरिग्रहवाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अति संग्रह कतई नहीं, जो खलु असंविभागी न खलु तस्य मुखम, भगवान महावीर कहते हैं, जो केवल संग्रह करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परिग्रह हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहिए। धन का उतना ही संग्रह करो जितना आवश्यक है और संग्रहित धन का सदुपयोग करो, स्वयं के लिए उपयोग करो और उनके लिए उपयोग करो जिनको की उनकी आवश्यकता है। यही भगवान महावीर की देशना का सार है। ये अपरिग्रह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो भगवान महावीर की देशना में है वो आत्म वस्तु स्वातंत्र, जो उन्होंने सब वस्तु के परिणमन को स्वतंत्र बताया और कहा सबकी आत्मा एक समान है। ये आत्मवाद का दर्शन, आत्मसाम्य का दर्शन भगवान महावीर ने कहा। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा अपने आत्म विकास के लिए स्वतंत्र है। वह किसी शक्ति या किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। वो स्वयं अपने उत्थान पतन का अधिकारी है। एक पतित से पतित प्राणी भी अपने जीवन का उत्थान करके परमेश्वर बन सकता है। क्षुद्र प्राणी के भी कल्याण का मार्ग भगवान महावीर ने बताया। उन्होंने कहा, कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। सामाजिक क्षमता और सामाजिक न्याय की बात आज सर्वत्र की जाती है। मैं समझता हूँ भगवान महावीर की इस आत्मसाम्य की बात को स्वीकार लिया जाए तो आज हम उस समाजवाद का उच्च आदर्श पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जन्मना नहीं, हमें कर्मना अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। वे कहते, कम्मना बमनो होई, कम्मना हो बेश खत्तियो, कम्मना होई शुद्धो। तो कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से क्षत्रिय नहीं, जन्म से वैश्य नहीं, जन्म से शूद्र नहीं, वह कर्म से होता है और कर्म से कोई भी आगे बढ़ सकता है। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात, जो व्रत के संस्कार से युक्त हो जाए वो ब्राह्मण है। कोई जरूरी नहीं कि जन्मजात ब्राह्मण हो, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, जीवन तभी अच्छा होगा। हमारे यहाँ एक चांडाल को भी ब्राह्मण बनने की व्यवस्था दी गई है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् वपु शुद्ध्या तादृश, एक शूद्र भी अपने जीवन को आगे बढ़ा करके ब्राह्मण बन सकता है। तो ये बातें हमें देख लेना चाहिए कि अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म है तो उसका कल्याण निश्चित है। ये मार्ग भगवान महावीर ने दिया। भगवान महावीर कहते हैं, समाज में कोई दलित नहीं है। मनुष्य के कर्म खराब हो सकते हैं, मनुष्य खराब नहीं हो सकता। पतित से पतित प्राणी भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थमपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। अगर चांडाल भी व्रत अंगीकार कर ले तो ब्राह्मण कहला सकता है। तो ये मार्ग केवल भगवान महावीर ने दिया और इसका ही ये सुपरिणाम था कि बहुसंख्यक प्रजा भगवान महावीर की अनुयायी हुई और आज
जैन धर्म चला आ रहा है। भगवान महावीर के जयंती की इस पावन प्रसंग में मैं यही भावना भाता हूँ कि हम सब भगवान महावीर के जीवन और दर्शन को न केवल समझे अपितु जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये जवाबदारी देश भर के जैन लोगों के, पूरे विश्व लोगों भर के जैन लोगों की है, ताकि हम भगवान महावीर के इस मानवतामूलक जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाकर उसका प्रसार करें और जैन धर्म को जन धर्म बनाने में समर्थ हो सके। सार संक्षेप में मैं भगवान महावीर के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए बात को यहीं रोकता हूं। और अब दूसरा पहलू, आज के दिन का, मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान दिन, जब आज प्रभु की, गुरु की कृपा से मुझे ये रूप मिला। गुरु की कृपा से मुझे ये रूप मिला और मैं यही मानता हूँ आज तक जो कुछ भी मैं हूँ वो गुरु कृपा से ही हूँ। गुरुदेव के शब्दों में मैं तो ठेठ मास था, गुरु ने बांसुरी बना दिया। ये बिल्कुल सत्य है। गुरु वही होते हैं जो अकिंचन को महान बना दे, जो पामर को परमेश्वर बनाने का मार्ग बता दे, जो कंकर को शंकर बना दे, जो पतित को पावन बना दे, वो गुरु है। तो ये गुरु की कृपा मुझे मिली और वही कृपा मेरे जीवन की बड़ी शक्ति रही। आज 34 वर्ष में प्रवेश किया हूँ, 33 वर्ष मेरे मुनि जीवन के पूरे हुए। आज मुझे लगता है जैसे कल ही मैंने मुनि दीक्षा ली है और हमेशा मेरे कानों में गुरु की बातें याद आती है। दीक्षा को पाना बहुत सरल है, दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। मैंने दीक्षा पाई, मैं यही चाहता हूँ अब तक मैंने अपनी दीक्षा को निभाई है, जीवन के अंत तक अपने जीवन दीक्षा को निभाते रहूं, जीवन को सार्थक बनाते रहूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं उन सब लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये दीक्षा बहुत दुर्लभ तत्व है। अगर दीक्षा को पाया है तो दीक्षा को निभाना भी चाहिए। दीक्षा देना, दीक्षा लेना सरल है, लेकिन दीक्षा को पाकर दीक्षा को निभाना, उसे सार्थक बनाना बहुत कठिन है। बिरले लोग हैं जो अपने जीवन में इस दीक्षा को सफल और सार्थक बना पाते हैं। हम सब को ये सौभाग्य मिला है। गुरु चरणों में मैं अपनी ओर से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए यही भावना भाता हूँ, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके दिए निर्देशों के अनुरूप मैंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा आशीर्वाद दे कि अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक मैं इसी तरह उत्साहपूर्वक अपने मार्ग में जुटा रहूं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये सब बीच के पड़ाव है। हर साधु का पहला लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। प्रभावना तो बाहर की चीज़ें हैं। जब हम आत्म कल्याण की ओर उन्मुख होते हैं तो प्रभावना अपने आप होती है, और प्रभावना की धुंध में आत्म कल्याण को भूल जाते हैं तो प्रभावना कम, अप्रभावना ज़्यादा हो जाती है। हम अपनी ओर देखें, अपनी ओर उन्मुख होकर के चले तो हम अपने जीवन को धन्य और सफल बना सकेंगे। गुरु चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए, चूँकि समय होने को है, मैं अपनी बात को तय समय में पूरा करूंगा। 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर कोई के दीर्घ खोले, बानी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, बस तुभ्यम दियम तदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्पते। गुरुदेव आपके चरणों में मेरे जीवन की हर सांस समर्पित रहे और आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग का अनुकरण करते हुए मैं अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये भाव आज के इस 34वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं भाता हूं और भक्तों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन भर गुरु के आदर्शों को आत्मसात करो। गुरु के चरणों के अनुरागी बनने के साथ साथ यदि गुरु के आदर्शों के अनुरागी बनते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि देती है। उसी से हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।